नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत हियम जेणम गच्छै सुग्गइम बहुसूयम पज्जुवा सिज्जा पुच्छिज्जथ विनिच्छयम्। बहुश्रुत और ज्ञानी जो होते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शास्त्र में कहा गया कि बहुश्रुत की पर्युपासना करें और प्रश्न करें, पूछें तथा अर्थ का विनिश्चय करें। पूछने से ज्ञान अगर उत्तर बढ़िया मिल जाए तो अच्छा स्पष्ट हो सकता है। स्वाध्याय के 5 प्रकारों में एक प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है प्रच्छना, यानी पूछना। तो आदमी पूछता है और फिर समाधान उत्तर अच्छा मिलता है तो निश्चय हो सकता है कि हाँ, यह बात ऐसे ही लग रही है। प्रश्न क्यों करे, बहुश्रुत की पर्युपासना क्यों करे कि इह लोग पारत हियम, इह लोक का हित होता है, परलोक का हित होता है, सुगति की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? श्रमण धर्म के द्वारा। जो श्रमण धर्म की आराधना करता है उसका इहलोक हित भी, परलोक हित भी, सुगति की प्राप्ति भी। तो श्रमण धर्म को पाने के लिए बहुश्रुत की पर्युपासना करें, प्रश्न करें और अर्थ का विनिश्चय करें। हमारे इस मनुष्य जन्म में अगर साधुत्व की प्राप्ति हो जाए तो एक अत्यंत दुर्लभ चीज की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य जन्म के सिवाय और कहीं उत्कृष्ट साधना होती नहीं। और मनुष्यों में भी कोई आदमी ही उत्कृष्ट साधना कर सकते हैं। इसलिए जिसको इस मानव जीवन में श्रमण धर्म की प्राप्ति हो जाती है वह तो मानो धन्य धन्य हो जाता है। और साधुओं के योग से एक वैराग्य की उपलब्धि में सहयोग भी मिल सकता है। साधुओं का सानिध्य मिले तो सुनते सुनते, जानते जानते कहीं साधुत्व को ग्रहण करने की भावना भी पैदा हो सकती है। कई बार ज्ञानी हो और सन्यासी हो, इतनी अच्छी वैराग्य की बात मिल सकती है कि जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। एक गांव में एक बाबा जी आए, सन्यासी थे, प्रवचन कथा किया करते थे। गांव में कई दिनों का प्रवास हो रहा था।
काफ़ी लोग यूँ प्रवचन व्याख्यान सुनने को आते, कई सुबह आते, कई रात को आते, कई दोनों समय आ जाते। खेती बाड़ी करने वाले लोग रात को ज़्यादा आते, अन्य कई लोग दुकान आदि जाने वाले भी रात को आ जाते, और कुछ लोग सुबह सुबह भी आ जाते, या कई लोग दोनों टाइम आ जाते। एक लड़का था, वो दोनों समय, सुबह के व्याख्यान में, रात्रि के सत्संग में, दोनों समय आता। बाबा जी को अच्छा लगा कि बच्चा है पर दोनों समय आ रहा है। एक दिन में वह बच्चा बोला कि बाबा जी, कभी मेरी झोंपड़ी में भी आपका पग फेरा पगला हो जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा कि संतों के पगले मेरे घर झोंपड़ी में हो गए। तो बाबा जी ने कहा, रे झोंपड़ी यहाँ से कितने दूर है? बोला बाबा जी 2 कोस करीब है। कि रास्ता कैसा है चलने का? रास्ता तो धूल का है, आगे तो धोरा है, टिब्बा। धोरे के ऊपर चढ़ने के बाद मेरी झोंपड़ी आती है। बाबा जी बोले कि थोड़ा कठिन है मेरे लिए, मैं 70 पार की उम्र का भी हूँ, और ये घरों आदि में थोड़ा कम ही जाया करता हूँ आजकल। उम्र भी 70 पार की है, तो फिर तुमने कहा ना मिट्टी का रास्ता है, आगे धोरे पर चढ़ना पड़ेगा, तो मेरे लिए मिट्टी में चलना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और फिर धोरे के ऊपर चढ़ना तो और भी मुश्किल है। क्या बाबा जी मुश्किल तो हो सकता है, आप देख लो मेरी भावना बहुत है कि आप जैसे अच्छे सन्यासी गांव में आए हैं, मेरे घर पधार जाएं झोंपड़ी में, तो संतों का पग फेरा बहुत अच्छी बात है। का देखो मैं कहता तो नहीं हूँ कि आ जाऊँगा, जैसे मौका होगा। अभी कोई निश्चय पूर्वक नहीं कहता, न हाँ कहता न ना कहता। का ठीक है बाबा जी, आप कृपा रखना मेरे पर। 2-3 दिन के बाद वो बाबा जी कोई भिक्षा के लिए यूँ गए थे, तो करीब 1 कोस चले गए, तो रास्ते में लड़का मिल गया। बोला बाबा जी 1 कोस तो आप आ गए हो, क्योंकि गांव के घर भी कई दूर हैं, तो आप भिक्षा के लिए आए होंगे। अब 1 कोस लगभग और आप चल लें तो मेरी झोंपड़ी भी आ जाए। तो बाबा ने सोचा, बार बार कई बार इसने कहा भी है, तो देखता हूँ जितना चल सकूँ उतना चलूँ। कहा ठीक है, देखता हूँ, ये रास्ता ले लेता हूँ। बाबा जी आगे बढ़े, फिर वो चलते चलते धोरा आ गया। लड़का बोला वो ऊपर जो दिख रही है ना, वो मेरी टापरी झोंपड़ी है। तो बेटा ये धोरा तो ऊंचा है, अब का एक रास्ता पीछे, वो थोड़ा सा यूं खड़ी चढ़ाई वाला नहीं, थोड़ा यूं कम चढ़ाई वाला, तो उसको पीछे की ओर ले गया बाबा जी को। फिर भी चढ़ाई तो थी ही, तो बाबा जी थोड़े धीरे धीरे चढ़े और बीच में 3-4 विश्राम लिए बैठ गए। आखिर करते करते ऊपर चढ़ गए, तो फिर वो झोंपड़ी में पहुंचे बाबा जी। कोई छोटी सी यूँ टेबल सी पड़ी थी, स्टूल सी, पूछ करके उस पर बैठ गए। क्योंकि थोड़ा इतना श्रम हुआ तो आराम हो जाए। बैठ गए, बच्चा भी सामने बैठ गया, थोड़ी बातचीत होने लगी। थोड़ी धार्मिक भी कुछ पाठ वगैरह करते हो क्या? बात करते करते लड़का बोला बाबा जी मैं तो बहुत दुखी हूँ, आप पधारे इसकी तो मुझे बड़ी खुशी है, वैसे मैं दुखी आदमी हूँ।
हमारे इस गांव में जो 1001 लोगों की बस्ती है, मेरे से ज़्यादा दुखी कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात है कि बाबा जी जन्म से पहले ही मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। जन्म के करीब 12 महीनों बाद माँ का देहावसान हो गया। एकदम छोटा बच्चा था। मेरे चाचा चाची इन लोगों ने मुझे रखा। 1 साल पहले उन्होंने भी अब मुझे छोड़ दिया कि भैया हम तो कब तक तुमको पालेंगे, तुम थोड़े बड़े हो गए हो, अब तुम अपना देखो जो तुम्हें करना हो। तो बाप जी मैं फिर धोरे पर आके कोई घास फूस इकट्ठा कर छोटी सी झोंपड़ी मैंने बनाई है, और पढ़ाई लिखाई कुछ अभी तक हुई नहीं है। ऐसे ही कहीं मांग तांग कुछ कहीं कहीं बिखरी चीज़ें ले लिया कर काम चलाता हूँ। भोजन की भी समस्या है। झोंपड़ी आप देख लो कैसी है ये। तो इससे ज़्यादा दुखी आपको इस गांव में संभवतः कोई नहीं मिलेगा। बाबा जी ने लड़के के चेहरे को देखा, थोड़ी हाथ की रेखाएं भी दिख गई, तो लगा कि लड़का लगता तो पुण्य अच्छा भाग्यवान लग रहा है। होना चाहिए भाग्यवान, धन संपन्न होना चाहिए ये। तो वो सन्यासी बोले मेरे ज्ञान के अनुसार तो तुम धन संपन्न व्यक्ति हो। मतलब आप जी आप देख लो मैं हूँ वैसा आपके सामने हूँ। ये झोंपड़ी ये स्थिति मेरी है। बाबा जी के मन में भी लगता है ज्ञान के हिसाब से तो धनवान है। परिस्थिति जो ये बता रहा है कुछ दिख भी रही है वो गरीबी की है। अब दोनों में सामंजस्य, या तो मेरा ज्ञान गलत है या ये बात गलत है कि ये गरीब है। दोनों में क्या कैसे क्या कोई सामंजस्य हो सकता है क्या? यूँ बाबा जी ध्यान दे रहे थे, इतने में झोंपड़ी के एक कोने में एक चीज दिखाई दी। बाबा ने कहा वो क्या चीज है? कि वो तो लोडे के रूप में काम लेता हूँ। या कोई बाजार से मिर्चियाँ और नीचे पड़ी इकट्ठा करके ले आता हूँ, उनको इस लोडे से पीस करके कहीं रोटी मांग के लाता हूँ, उसके लगा के खा लेता हूँ। तो यहाँ लाओ। वो उस चीज़ को लेकर आया, बाबा ने हाथ में लिया कि क्या है ये? कि मेरे लिए लोडा है मिर्ची पीसने का। बाबा ने कहा रे लोडा क्या, ये पारसमणि है, ये पारसमणि। इसके बिना जंग का लोहा लग जाए तो सोना बन जाए। अच्छा, कोई लोहे की चीज है तुम्हारे पास? तो उसने सोचा मेरे पास लोहा भी कहाँ। फिर सोचा रे वो कांटा निकालने वाली चिंपड़ी तो पड़ी है, कई बार कांटा निकालता हूँ। तो बाप जी वो चिंपड़ी है कांटा निकालने की, वो लोहे की है, ला। चिंपड़ी लेकर आया और उस पारसमणि के बाबा ने कहा लगाया, वो सोने की हो गई। तो देख सोना बन गया। वो लड़का दौड़ा, आस पास कोई दुकानें थी वहाँ से लोहा लेकर आया, सारा लोहा उसके लगाया, सारा सोना बन गया। तो देख तुम कह रहे थे कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे पास कितना धन है, धन का स्रोत है। बोला बाप जी बस आप जैसे ज्ञानी गुरु पधारे तब मुझे ये ज्ञान मिला कि ये पारसमणि मेरे पास है। बाबा ने कहा रे यह तो छोटा ज्ञान का विषय है, यह तो धन की बात हो गई, मूल आत्मा की बात है। हमारा आत्मा रूपी लोहा है, संयम रूपी पारसमणि लग जाए तो आत्मा मानो सोने जैसी बढ़िया निर्मल बन सकती है। तो तुम्हारे पास पारसमणि, यह भौतिक पारसमणि तो थी, तुम्हें पता भी नहीं था, अब पता चला है, यह छोटी बात है। मूल वो आत्मा वाली बात है, संयम रूपी पारसमणि वो लगाओ आत्मा के तो आत्मा निर्मल बनेगी। तुम तो अज्ञान में ही थे,
एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा पार्श्व बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव चरणों। सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। तो लड़का बोला, बाप जी बस अब यह पारसमणि नहीं, मुझे तो आप वाली संयम वाली पारसमणि दे दो। उसने संन्यास ले लिया और आत्मा को संयम रूपी पारसमणि से निर्मल आत्मा रूपी लोहे को सोना बनाने लग गया। एक साधु की संगति हुई, ज्ञान मिल गया और संन्यास भी मिल गया। तो श्रमण धर्म जो बड़ा हितकर है, उसके बारे में उसकी प्राप्ति के लिए बहुश्रुत का मौका मिल जाए, ज्ञानी साधु का मौका मिल जाए, तो ज्ञानी निर्ग्रंथियों से कोई ऐसा पथ दर्शन मिल जाए कि श्रमण धर्म की प्राप्ति हो जाए। हमारे इस अनंत काल के यात्रा क्रम में जब सम्यक्त्व मिल जाए और श्रमण धर्म मिल जाए, वह बड़ी उपलब्धि इस जीवन, इस अनंत काल की हो सकती है। तो हम लोग जैन शासन में साधना करने वाले, जैन शासन से जुड़े हुए और जैन शासन में भी श्वेतांबर परंपरा में वैष्णव यानी 13 पंथ धर्म संघ से संबद्ध हैं। 13 पंथ हम उस संघ में हैं और आत्मा की बात जैन शास्त्रों में है, श्रमण धर्म की बात है। तो वह श्रमण धर्म हमारा रोम रू में रम जाए, हम श्रमण धर्म में रम जाए। और गृहस्थ भी श्रमण धर्म न मिले तो श्रमणोपासक धर्म, श्रावक धर्म, यह अध्यात्म की चेतना, उससे जुड़े रहें तो कल्याण की दिशा में गति हो सकती है। तीर्थंकर महाविदेह में तो हमेशा विद्यमान रहते हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर और अधिकतम 160 तीर्थंकर 5 महाविदेहों में उपलब्ध रहते हैं। एक महाविदेह में 32 विजय और 5 महाविदेह, तो 32 को 5 से गुणा करें तो यूँ 160। अगर हर विजय में कभी तीर्थंकर हो जाए, उत्कृष्ट रूपेण स्थिति बनती है, तो 160 तीर्थंकर। और उसी समय 5 भरत, 5 एर भरत में भी हर जगह तीर्थंकर हो जाएं हों तो 170 तीर्थंकर साइमल्टेनियसली युगपत एक साथ एक समय में हो सकते हैं। 170 मान लो एक साथ न भी हों तो कम से कम 20 तीर्थंकर तो
दुनिया में हमेशा उपलब्ध होते हैं। यह दुनिया के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो खैर, हमारी इस भूमि पर अभी तीर्थंकर भले न भी हों, पर जो हमें मार्गदर्शन देने वाले एक मार्गदर्शक शास्त्र ग्रंथ जो मिलते हैं, फिर खुद कुछ अपनी चेतना है उससे काम चलाएं और अपने आप को धर्म के पथ पर, अध्यात्म के मार्ग पर गतिमान बनाए रखने का प्रयास करें। यह काम्य है।